हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, बिहार से संबंधित है। 1 नंबर, स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता कौन था? ए नागरमल मोदी, बी वारिंद्र घोष, सी शाखाराम गणेश देवकर या डी भूपेंद्र नाथ दत्त। तो जी इसका आंसर है सी शाखाराम गणेश देवकर। ठीक है, आगे दूसरा नंबर, देशेर कथा, देश की बात के लेखक था, मतलब कौन था? ए भूपेंद्र नाथ दत्त, बी हेमेंद्र नाथ घोष, सी वारिंद्र घोष या डी शाखाराम गणेश देवकर। तो इसका भी आंसर है मित्रों डी शाखाराम गणेश देवकर। ठीक है, आगे तीसरा नंबर, औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किया था, किसने किया था औपनिवेशिक अर्थशास्त्र को? जी हाँ, ए लोकमान्य तिलक ने या बी शाखाराम गणेश देवकर ने या सी मुंजे ने या डी राधा मोहन गोकुल ने। तो इसका भी आंसर है बी शाखाराम गणेश देवकर ने। ठीक है, आगे चौथा नंबर, क्रांतिकारी संगठन अंसुलिन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? देखिए, सचिंद्रनाथ सन्याल, बी अतुल चंद्र मजूमदार, सी हेमेंद्र नाथ घोष या डी भूपेंद्र नाथ दत्त। जी बताइए। तो इसका आंसर है ए सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, आगे पांचवा नंबर, शाखाराम गणेश देवकर ने किसे मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य करने को कहा था? तो इसका आंसर बताइए। ए प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का, बी नागरमल मोदी का, सी देवी प्रसाद खेतान का या डी हनुमान प्रसाद पोद्दार का। जी बताइए कौन सा आंसर इसका होगा? तो इसका आंसर बी होगा नागरमल मोदी। ठीक है, आगे छठा नंबर, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगाया गया था? जी हाँ बताइए। ए पाटलिपुत्र, बी सतयुग, सी स्वराज कथा या डी उपयुक्त सभी। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे सातवां नंबर, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक था कौन था? यानी कि बताइए। ए शाखाराम गणेश देवकर, बी लोकमान्य तिलक, सी राधा मोहन गोकुल या डी मुंजे। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी राधा मोहन गोकुल। ठीक है, आगे आठवां नंबर, किस वायसराय के इशारे पर एलेन ऑक्टेवियन क्यूइम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था? यह बताइए। ए मिंटो ने, बी हार्डिंग ने, सी डफरिन ने, डी लिन लिथगो ने। जी बताइए। तो इसका आंसर है सी डफरिन ने। आगे 9वां नंबर, किस राष्ट्रवादी नेता ने ए ओ हयूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया था? यह बताइए। ए लोकमान्य तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ बताइए। इसका आंसर ए है लोकमान्य तिलक ने। आगे, किस गरम दल नेता ने 10वां नंबर, किस गरम दल के नेता की गिरफ्तारी हो जाने पर 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया था? ये बताइए। ए लाला लाजपत राय, बी फिरोज शाह मेहता, डी सी लोकमान्य तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। ये बताइए। तो इसका आंसर सी है लोकमान्य तिलक। आगे 11 नंबर,
लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की? जी हाँ, बिहार में लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो बताइए। ए 25 अप्रैल 1916, 26 अप्रैल 1916, या सी 27 अप्रैल 1916, या डी 28 अप्रैल 1916। तो जी हाँ, हुआ था 27 अप्रैल 1916 को हुआ था। एनी बेसेंट भी थी इसमें। होम रूल का स्थापना एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक ने किया था, लेकिन बिहार में लोकमान्य तिलक ने 27 अप्रैल 1916 को किया था। ठीक है, आगे 12 नंबर। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दिया था? जी हाँ, राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दिया था? उसमें 3 कठिया प्रणाली चढ़ी थी, इसके लिए उनसे संपर्क करने के लिए कहा था। ये बताइए। ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी गोरख प्रसाद, सी पीर मोहम्मद मुनीस, या डी राजेंद्र प्रसाद। ये बताइए किसने कहा था? तो इसका आंसर ए है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने सलाह दिया था। ठीक है, 12 नंबर हो गया। आप 13 नंबर चलते हैं। गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे थे? गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे थे? ए 14 अप्रैल 1957 को, बी 15 अप्रैल 1917 को, सी 16 अप्रैल 1917 को, डी 17 अप्रैल 1917 को। जी फिर सुन लीजिए। 13 गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे? 14 अप्रैल 1917 को, बी 15 अप्रैल 1917 को, सी 16 अप्रैल 1917 को, या डी 17 अप्रैल 1917 को। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी है, 16 अप्रैल 1917 को। जी हाँ, आगे 14 नंबर। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त था कौन था? जो चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 को, तो उस समय तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त कौन था? जी बताइए। ए LF मार्शेट, JF विल्सन, या सी AC एमन, या डी एडवर्ड गेट। जी बताइए कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए है, LF मार्शेट। 15 नंबर। चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ? एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ? ए पटना में, बी बेतिया में, सी रांची में, या डी मोतिहारी में। जी हाँ, 15 बताइए। इसका आंसर सी है, रांची में हुआ था। हाँ, चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन रांची में हुआ था। ठीक है, आगे 16 नंबर। चंपारण अधिनियम का जन्म हुआ था। चंपारण अधिनियम का जन्म हुआ था मतलब कब हुआ था? 16 नंबर है। 3 मार्च 1918, बी 4 मार्च 1918, सी 5 मार्च 1918, या 6 मार्च 1918। जी हंस के बताइए क्या होगा आंसर 16 का? इसका आंसर बी है, 4 मार्च 1918 को। ठीक है, आगे 17 नंबर। रॉलेट एक्ट अराजकता एवं क्रांतिकारी आपराधिक कानून पारित हुआ कब पारित हुआ? ए 20 मार्च 1919, ए बी 21 मार्च 1919, सी 22 मार्च 1919, डी 23 मार्च 1919। यहाँ बताइए 17 नंबर का। इसका आंसर बी है, 21 मार्च 1919। चलते हैं 18 नंबर। रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून से की संज्ञा दी थी, यानी संबोधित किया था किसने? ए महात्मा गांधी जी ने, बी राजेंद्र प्रसाद ने, सी JB कृपलानी ने, या डी मजरूल हक ने। तो इसका आंसर है, बताइए, ए महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलते हैं 19 नंबर। खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए का संपूर्ण बिहार में हड़ताल बंद रखा गया था। मतलब खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए कहाँ संपूर्ण बिहार में हड़ताल बंद रखा गया था? जी हाँ, 19 नंबर। कहाँ बंद रखा गया था देखते हैं। कहाँ नहीं होगा, कब होगा, कब? एक बार सुन लीजिए। खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए कब संपूर्ण बिहार में हड़ताल यानी बंद रखा गया था? तो इसका आंसर बता दीजिए। ए 17 मार्च 1920, बी 18 मार्च 1920,
सी 19 मार्च 1920 या डी 19 मार्च 1920, 20 मार्च 1920। बताइए इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर सी है 19 मार्च 1920। ठीक है, आगे 20वां नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? 20वां नंबर है, ए कलकत्ता, बी गया, सी रामगढ़ या डी मुंबई। जी हाँ बताइए, इसका आंसर ए है कलकत्ता में। ठीक है, आगे 21वां नंबर, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बिहार स्टूडेंट्स कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 21 नंबर है, देखिए 1905, ए बी 1906, सी 1907 या डी 1907। दोनों का आंसर एक ही है, इसमें तो एक खत्म हो जाएंगे। जो बताइए, इसका आंसर बी है 1906। 21 का 1900 बी है, 1906 है बी आंसर। आप चलते हैं 22 नंबर, बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के कारण क्या कारण थे? बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? ए औपनिवेशिक सरकार की नक्सलीवाद नीति, या बी अंग्रेजों का अहंकारी स्वभाव, या सी भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार, या डी उपयुक्त सभी। जी हाँ बताइए, इसका आंसर डी है उपयुक्त सभी। चलते हैं 23वां नंबर, बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किया था कब किया, किसने किया था? देखते हैं, ब्रज किशोर प्रसाद ने, या बी महेश नारायण ने, या सी राजेंद्र प्रसाद ने, या डी सच्चिदानंद सिन्हा ने। जी हाँ बताइए, इसका आंसर सी है राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, आगे 24 नंबर, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? ए मुजफ्फरपुर, बी भागलपुर, सी पटना या डी रांची। जी बताइए, इसका आंसर सी है पटना में हुआ था। आगे 25 नंबर, बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? बिहार में कब होम रूल की स्थापना हुई थी? ये बताइए, 25 नंबर है 16 अक्टूबर 1916, 16 नवंबर 1916, 16 दिसंबर 1916 या डी 16 जनवरी 1916। जी एक बार सुन लीजिए, बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? ए 16 अक्टूबर 1916, बी 16 नवंबर 1916, सी 16 दिसंबर 1916, डी 16 जनवरी 1916। यानी ये तो तय है कि 16 तारीख को हुआ था। अब किस महीना में हुआ था ये देखते हैं, तो दिसंबर महीना में और वर्ष 1916 में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27वां नंबर, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने बात सुन लिए, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजया दशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? ये बताइए, ए पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, बी सच्चिदानंद सिन्हा, डी राम पूरन चंद या डी हम मजरूल हक। ये बताइए, इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी है रामपूरन चंद। ये मुझे भी याद नहीं था, खैर आपको बताते समय मुझे भी याद आ गया। चलते हैं 28 नंबर, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? ए चंपारण में, बी मुंगेर में, या सी गया में, या डी सारण में। जी हाँ बताइए, तो इसका आंसर ए है चंपारण में। इसका आंसर चंपारण में। ठीक है, आगे 29 नंबर चलते हैं, गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई। कब हुई थी गौरक्षणी ये रहा सभाओं की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? ए 1863 में, बी 1873 में, या सी 1883 में, या डी 1893 में। तो इसका आंसर है डी 1893 में। आगे
तीसरा नंबर, स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? ए. प्रिंगले केनेडी की, बी. किंग्सफोर्ड की, सी. एडवर्ड की, या डी. लेस्ली की? बताइए इसकी किसकी हत्या करना चाहते थे? तो इसका आंसर बी है, किंग्सफोर्ड का। 31 नंबर, मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी? तो ए. प्रफुल्ल चाकी, बी. खुदीराम बोस, या सी. सचिंद्र सन्याल, या डी. भूपेंद्र दत्त? तो इसका आंसर हो जाएगा डी. भूपेंद्र नाथ दत्त को मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर फांसी दिया गया था, भूपेंद्र नाथ दत्त को दिया गया था। जी हाँ, आगे 32 नंबर, क्रांतिकारी नेता खुदीराम को फांसी दी गई थी, यानी खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 10 अप्रैल 1908, बी. 11 अप्रैल 1908, या सी. 12 अप्रैल 1908, या डी. 13 अप्रैल 1908? जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है 11 अप्रैल 1908। हाँ, क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी को 11 अप्रैल 1908 को फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे 33वां नंबर, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया था, किसने किया था? ए. महेश नारायण, बी. सचिदानंद सिन्हा, या डी. बलमुकुंद वाजपेयी, या डी. मुरली मनोहर प्रसाद? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर सी है, बालमुकुंद वाजपेयी। ठीक है, आगे 34वां नंबर, किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था? किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था? जी बताइए। ए. राजकुमार शुक्ल, बी. योगेंद्र शुक्ल, या डी. सचिंद्र सन्याल, या डी. प्रफुल्ल कुमार विश्वास? तो इसका आंसर है बी है, योगेंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे 35वां नंबर, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1908 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे? जी हाँ बताइए। ए. अजय घोष, बी. ज्ञानेंद्र नाथ मित्र, और सी. फणीश्वर नाथ घोष, या डी. कमलेश्वरी चरण सिन्हा? जी हाँ बताइए 35 के। तो इसका आंसर फणीश्वर नाथ घोष हैं, सी। चलते हैं 36 नंबर, पटना क्रांतिकारी के नेता थे कौन? मनीन्द्र नारायण राय, बी. अजय घोष, सी. ज्योतिन्द्रनाथ, या डी. सरयुग प्रसाद? जी हाँ बताइए 36 का एक बार फिर सुन लीजिए। पटना क्रांतिकारी के नेता कौन थे? मनीन्द्र नारायण राय, अजय घोष, ज्योतिन्द्रनाथ, या सरयुग प्रसाद? इनमें से ये बताइए। तो इसका आंसर ए है, मनीन्द्र नारायण राय। अब चलते हैं 37 नंबर और आखिरी नंबर, बिहार संयुक्त संघ की स्थापना कब हुई थी? बिहार संयुक्त संघ की स्थापना कब हुई थी? ए. 1905, बी. 1916, या सी. 1921, या डी. 1928? तो इसका आंसर डी है 1928। यहाँ तक मैं के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।